NEP थर्ड सेम BBA के छात्रों के लिए मीराबाई का लिखा हुआ प्रेमामृत पद रखा गया है। इसका सार यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। राम रतन धन पायो मैया, मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे, वाखू चोर न लूटे। दिन दिन हो तो सवाय, नीर न डूबे, वाखू अग्नि न जले। धरणी धर्यो न समायो, नाव को नाव भजन की बतियाँ। भवसागर से तारयो, मीरा प्रभु गिरिधर के शरणे। चरण कमल चित लायो। इसका सार है, कृष्ण भक्तिन मीरा कहती है कि उसने राम रतन रूपी धन पा लिया है। यह ऐसा धन है जिसे खर्च करने पर वह कम न होता है। उसे चोर लूट नहीं सकते हैं। वह प्रतिदिन अधिक होता रहता है। यह धन ऐसा है कि पानी में डूब नहीं सकता और न अग्नि इसे जला सकती है और न धरती इसे अपने में समा सकती है। भगवान का भजन और उनका नाम रूपी नाव भक्त को भवसागर पार करा देता है। उपासिका मीरा अपने प्रभु गिरधर के शरण में है और उसने भगवान के चरण कमल अपने चित्त में धारण किया है। आगे की पंक्ति में वो बताती है, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर हमारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। रैन पढ़े तब ही उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों वाही रिझाऊं। जो पहिरावई सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिनी पल न रहाऊं। जहाँ बिटावई तितही बैठूं, बिंचई तो बिख जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। इसका सार है, मीरा कहती है कि वह गिरधर के घर जाती है। वही उसके सच्चे प्रियतम हैं। वह उनका मधुर रूप देखकर मोहित हो जाती है। रात होते ही वह उनके पास उठकर चली जाती है और प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर चली जाती है। वह दिन रात उनके साथ खेलती है और जैसे भी बन पड़ता है उन्हें खुश करती है। कृष्ण जो पहनाते हैं मीरा वही पहनती है और जो वे देते हैं वह वही खाती है। कृष्ण के साथ उसका प्यार पुराना है। वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। कृष्ण उसे जहाँ बिठाए मीरा वही बैठती है। यहाँ तक कि यदि कृष्ण उसे बेचे तो वह बिक जाए। गिरधर ही मीरा के प्रभु है। वह उन पर अपने आप को बार बार न्योछावर अर्थात समर्पण करती है। आगे की पंक्ति है, बदरा रे तू जल भरी लई आयो, रे छोटी छोटी बूंदन बरसन लागी। कोयल शब्द सुनायो, गाजई बाजई पावन मधुरिया। अंबर बदरियो छायो, सेज सवरी पिय घर आए। हिल मिल मंगल गायो, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। भाग बलो जिन पायो। मीरा कहती है कि हे बादल, तुम जल भर कर ले आए हो। छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी है। कोयल मधुर कंठ में गाने लगी है। बहते पवन से गाजे बाजे का स्वर निकल रहा है। आसमान में बादल छाए हैं। मीरा ने घर में पिया के लिए सेज सजा कर रखा था और वे घर आ गए हैं। उनके आगमन पर सभी सुहागिनें मिलजुल कर गा रही है। मीरा के प्रभु तो अविनाशी है। उसका भाग्य बहुत प्रबल था कि उसने अपने अविनाशी प्रियतम को पा लिया। आगे की पंक्ति है, श्याम बिना सखी रहिया ना जावा। तन मन जीवन प्रीतम वार्यो, थारे रूप लुभावा। खान पान माने फीका लांगा, नैना रहिया मुरझावा। निसी दिन जोवा बाट मुरारी,
कब रो दर्शन पावा। बार बार थारी अरज करूँ हूँ, रैन गया दिन जावा। मीरा रे हरि ते मिलिया बिन, तरस तरस जिया जावा। इस पद में कृष्ण के वियोग में अपनी बेचैनी अपनी सखी से व्यक्त करती हुई मीरा कहती है कि श्याम के बिना उससे अब रहा नहीं जाता। अपने प्रियतम के रूप पर वह आकृष्ट है और उसने अपना तन मन जीवन सब उन पर अर्पित कर दिया है। खान पान उसे फीका लगता है और उसकी आंखें मुरझाई रहती है। वह रात दिन कृष्ण की राह देखती रहती है। पता नहीं कब उसे कृष्ण के दर्शन हो। वह कृष्ण से बार बार निवेदन करती है कि रात तो बीत गई, दिन भी बीत जा रहा है। कृष्ण के बिना मीरा का जीवन तरस तरस कर बीता जा रहा है। आगे की पंक्ति है, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई बरु मैं छेरी तेरी हाँ। जोगी मत जा, प्रेम भगति कौं पैडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। जल बल भई भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। इसका सार है, हे योगी तू मत जा, मैं तेरी दासी हूँ और तेरे पैरों में पड़कर यह विनती कर रही हूँ। प्रेम भक्ति का मार्ग ही अलग है, उसे समझना आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे वह मार्ग बता दे, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर अग्रसर कर दे। मैं तेरे विरह में इतनी दुखी हूँ कि जीना नहीं चाहती, इसलिए मैंने सुगंधित पदार्थ और चंदन की चिता बनाई है। तू स्वयं अपने ही हाथों से इसमें आग लगा दे। मैं जब उस चिता में जलकर राख की ढेरी बन जाऊं, तो तू मुझे अपने शरीर पर लगा देना। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, ज्योति में ज्योति मिला ले, अर्थात मैं तेरा ही एक अंश हूँ, इसलिए इस अंश को भी अपने में ही समा ले। इस तरह मीरा भाई अपनी जो भक्ति है, अपना जो प्यार है, वो श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त कर रही है।